नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन चैनल पारगी सर में। आज हम हमारा ज्योग्राफी का अगला टॉपिक चालू करेंगे, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार। आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। सबसे पहले हमको इसके लिए अक्षांश को समझना होगा। अक्षांश होते क्या हैं? हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है और इस पृथ्वी को अलग अलग अक्षांशों में बांट रखा है। अलग अलग अक्षांशों में बांट के इसकी अलग अलग जगह स्थिति उसको हम नोट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, यहाँ 0 डिग्री है। 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है दोस्तों? भूमध्य रेखा होती है। इसके बाद इसके ऊपर 23.5 डिग्री पे 23.5 डिग्री के ऊपर कर्क रेखा होती है। इसके नीचे 23.5 डिग्री के ऊपर मकर रेखा होती है। इसके नीचे यहाँ पे 66.5 डिग्री पर 66.5 डिग्री पे अंटार्कटिक रेखा है। इसके बाद यहाँ पर 90 डिग्री पर दक्षिणी ध्रुव है। और ठीक इसी प्रकार 66.5 डिग्री उत्तर में यहाँ पे आर्कटिक रेखा है। और इसके ऊपर यहाँ 90 डिग्री पे उत्तरी ध्रुव है। हमारी जो पृथ्वी है उसमें हमने 3 काल्पनिक रेखाएं मानी है। पहली रेखा है भूमध्य रेखा जो बीच में, और इसके ऊपर 23.5 डिग्री के ऊपर कर्क रेखा है, और उसके नीचे 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है, और उसके नीचे 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक का रेखा है, और इसके सबके ऊपर 66.5 डिग्री पे आर्कटिक रेखा, और सबसे नीचे 90 डिग्री पे दक्षिणी ध्रुव है। ये एक बिंदु रूप में है, और ये उत्तर में उत्तरी ध्रुव है। अब इस सब को हमको समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि ये है क्या। तो ये जितने भी ये जो रेखाएं हैं ये सब अक्षांश है। क्या है? अक्षांश। अक्षांश को समझने के लिए हमको सबसे पहले हमारी जो पृथ्वी है उसको हमने अक्षांशों के अंदर बांट रखा है। हमारी ऐसी जो पृथ्वी है उसमें ये जो है ये एक गोला है। भूमध्य रेखा वो गोला है। ये इस तरफ भी है और उस तरफ भी है। यहाँ से जाके यूँ पूरा एक सर्कल है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी एक सर्कल है, यहाँ पे भी एक सर्कल है, यहाँ पे भी एक सर्कल है। तो ये सर्कल नीचे जाने पे छोटे होते जाते हैं और ऊपर जाने पे बड़े होते जाते। कुल मिला के यहाँ से यूँ समझ लो ऐसे रेखाएं खींच दी गई है, रेखाएं खींच दी गई, रेखाएं खींच दी गई, इस रेखाएं खींच दी गई, और यहाँ से लेके यहाँ तक जाते ऊपर की तरफ लास्ट जो रेखा है यहाँ से लेके यहाँ तक 90 रेखाएं हैं। 90 अक्षांश हैं। कितने अक्षांश हैं? 90 अक्षांश। और नीचे की तरफ जाते हैं तो ठीक इसी प्रकार चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री तक, कुल यहाँ तक 90 अक्षांश है। और इसी के अंदर से यहाँ से 23.5 डिग्री के ऊपर 23.5 पे एक जो अक्षांश है 23.5 पे उसको हमने नाम दे दिया कर्क रेखा। 0 वाले को हमने नाम दे दिया भूमध्य रेखा, और नीचे की तरफ भी 23.5 डिग्री पे हमने इसको नाम दे दिया मकर रेखा। इस प्रकार हमने 0 से ऊपर की तरफ 90 अक्षांशों तक 90 अक्षांश है
वो 90 डिग्री तक 90 अक्षांश है और नीचे की तरफ भी 90 अक्षांश। हमने हमारी पृथ्वी को इस प्रकार रेखाओं के अंदर बांट दिया। ये पूरे इस प्रकार से गोल सर्कल है, गोल सर्कल है, यहाँ से घूम के पृथ्वी के दूसरी तरफ पीछे की तरफ होके, जैसे एक बॉल होती है, एक बॉल होती है वो गोल होती है, उसका सर्कल आप किसी भी तरफ से ड्रॉ करेंगे पूरा पूरा गोल गोल सर्कल बनेगा। अब हमारी जो पृथ्वी है उसको हमने समझने के लिए इन अक्षांशों में बांट दिया, पर ये सोचने की बात है कि हमने 23.5 डिग्री लाइन को ही क्यों चुना। तो इस प्रकार हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसमें जो बीच वाली तो होती है भूमध्य रेखा, इसके उत्तर की तरफ जाते हैं, उत्तर की तरफ जाते जितने भी अक्षांश हैं वो उत्तर की तरफ है, इसलिए उसको बोलेंगे नॉर्थ अक्षांश, नॉर्थ अक्षांश। तो ये ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री पे जो भी अक्षांश है उसके पीछे एन से उसको निरूपित करेंगे और इस रेखा का नाम होगा कर्क रेखा। और इसके ऊपर 66.5 डिग्री पे जाएंगे, ये भी नॉर्थ में होगी, तो इसको हमने नाम दे दिया आर्कटिक रेखा। और ये 90 डिग्री पे है उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। और नीचे की तरफ जाएंगे तो 66.5 डिग्री। अब नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे 23.5 डिग्री के ऊपर है एस लगेगा, क्योंकि ये साउथ में है, दक्षिण दिशा में मकर रेखा, फिर 66.5 डिग्री पे अंटार्कटिक रेखा। और इसके नीचे यहाँ 90 डिग्री पे साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। अब हमने इनको अपनी सहूलियत के हिसाब से तो बांट दिया। अब ये जो बीच वाला जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक, ये वाला जो कटिबंध है ये उष्ण कटिबंध है। यहाँ पर सूर्य की किरणें वो साल भर सीधी पड़ती हैं। यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वो साल भर सीधी पड़ती। कैसे सीधी पड़ती, इसको समझने के लिए आप इस प्रकार देखिए। अगर मान लो ये हमारा सूरज है, सूरज दूर है इसलिए छोटा बना रहा हूँ, चलो बड़ा ही बना देते हैं। यहाँ से जो सूरज की किरणें आएंगी वो एकदम सीधी पड़ेगी, तो यहाँ पे एकदम तीखी धूप पड़ती है। और यहाँ जाएंगे तो यहाँ से ये तिरछी होती जाएंगी और ध्रुवों पे जाके बहुत तिरछापन हो जाएगा। आप ज़मीन पे देख लीजिए, यहाँ पे तो आएगी तो एकदम से सीधी जाएगी, लेकिन यहाँ आएगी तो देख लो आप, जो सूर्य की किरणें वो यहाँ पे तिरछी पड़ेंगी। अब देखिएगा यहाँ तो साल भर गर्मी पड़ती, ये वो क्षेत्र है उष्ण कटिबंध। बीच में यहाँ पे साल भर हमेशा यहाँ पे गर्मी ही रहती है। आप देखिएगा जितने भी उष्ण कटिबंध के अंदर जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है, ये जो 0 डिग्री का क्षेत्र है, यहाँ पे दिन के 2 बजे गर्मी की वजह से समुद्र के अंदर पानी के वाष्पीकरण के कारण गर्मी की वजह से बहुत सारे बादल बन जाते हैं और दिन के 2 बजे, लगभग 2 बजे यहाँ पे बहुत सारी बरसात होती है। यहाँ पे आप देखना भूमध्य रेखा के ऊपर आपको बहुत जंगल देखने मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े पेड़ और जंगल देखने मिलेंगे। तो ये जो बीच वाला क्षेत्र है यहाँ गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पे उष्ण कटिबंध होता है। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे और यहाँ पे, ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला, यहाँ पे गर्मी भी पड़ती है, शीत और उष्ण। यहाँ पे सर्दी भी पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है, तो शीत प्लस उष्ण दोनों को जोड़ेंगे तो होगा शीतोष्ण। ये कटिबंध है शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। और यहाँ पे ऊपर की तरफ
ये वाला जो है यहाँ पे हमेशा ठंड पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत तिरछी आती है, इस वजह से सूर्य की किरणें इतनी पावरफुल नहीं होती, इसलिए ये शीत कटिबंध होता है। यहाँ पे 12 महीना बर्फ ही जमी रहती है। ये हो गया शीत कटिबंध। तो आपके पास 2 मिनट है, इसको आप एक बार लिख लीजिए, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं आगे। उम्मीद है आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर हमारा भारत कुछ यहाँ पे है, ये हमारा भारत है। ये जो भारत है, इसका ये नीचे वाला, ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और ये 37 डिग्री और 6 मिनट अक्षांश तक है। जो हमारा भारत है, हमारा ये जो भारत है, इसमें जो इसका दक्षिणी अक्षांश है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश है। और यहाँ वाला जो अंतिम है वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश। तो जो हमारे प्यारे भारत की स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारे भारत की स्थिति है। और इसके बाद हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान यहाँ पे मौजूद है। तो हमारा जो राजस्थान की स्थिति होगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। तो जो हमारे जो राजस्थान की स्थिति है वो है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक। अगर राजस्थान का नक्शा बनाया जाए तो कुछ यूँ होगा। हमारा ये जो राजस्थान का नक्शा है, अब इसमें देखा जाए तो जो राजस्थान की नॉर्थ में स्थिति है ये है 30 डिग्री 12 मिनट और यहाँ पे जो दक्षिण में राजस्थान की स्थिति है वो 23 डिग्री और 3 मिनट है। ये जो हमने लिखा है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। और राजस्थान के अंदर यहाँ पे सबसे पहले आएगी 23.5 डिग्री की रेखा, इसके बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, इस प्रकार राजस्थान में उत्तर की तरफ अक्षांश बढ़ते जाएंगे और ठीक इसी प्रकार भारत में भी अक्षांश बढ़ते जाएंगे। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। भारत की स्थिति,
8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इसी के बीच में जो हमारा राजस्थान है उसकी स्थिति है। राजस्थान की स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। ये राजस्थान की स्थिति है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान और भारत के। हम विस्तार की बात करते हैं। सबसे पहले भारत का विस्तार। भारत का विस्तार ये हमारे प्यारे भारत का विस्तार है। अब हमने ये पढ़ा कि यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट है और यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट है। तो इसके बीच में 8 से लेके हम 37 तक जाएंगे तो भारत का विस्तार कितना है। इसके लिए हमको 37 डिग्री 6 मिनट में से हमको 8 डिग्री 4 मिनट घटाना होगा 6 में से। अब ये देखिएगा इसके अंदर 6 में से 4 गए तो 2 और 37 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 29। तो भारत का विस्तार है 29 डिग्री और 2 मिनट। भारत का जो विस्तार है वो 29 डिग्री और 2 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ठीक इसी प्रकार राजस्थान का हम देखें तो ये हमारे राजस्थान की स्थिति है। ये हमारे राजस्थान की स्थिति है। अब इसमें देखिएगा राजस्थान का विस्तार कितना है। राजस्थान का विस्तार 30 डिग्री 12 मिनट में से हम 23 डिग्री 3 मिनट घटाएंगे। इसको घटाने पे बचेगा 9 और 30 में से 23 जाएंगे तो बचेगा 60 डिग्री 9 मिनट। तो राजस्थान का हमारा जो विस्तार है वो 60 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यानी कि हम इसको लगभग 29 मान सकते हैं और इसको लगभग 8 माना जा सकता है। तो राजस्थान का उत्तर से
दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक लगभग 8 डिग्री विस्तार है।